आज एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता सदन एस टी हसन जी। सर, अगर बात करें तो कहाँ कमी रह गई है कि आप लोग एक भी सीट एमएलसी की नहीं जीत पाए? देखिए, तो बैठ के डिस्कशन होगा और उसके बाद देखा जाएगा कहाँ हम लोगों से चूक हो गई है। अभी क्योंकि सारे लोगों से बात करके, प्रत्याशियों से बात करके पार्टी फैसला करेगी, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। क्या पार्टी के अंदर कुछ कमियां आप देखते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव में आपको हार मिली, उसके बाद अगर बात करें जैसे जैसे जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर चुनावों में आपको हार मिल रही है? देखिए, हार भी मिलती है और जीत भी मिलती है। ये तो एक पार्ट हैगा इलेक्शंस का। एक वक्त था कि जीत ही जीत मिलती थी। जाहिर है कभी हार कभी जीत, ये तो होता ही रहता है, पार्ट ऑफ द गेम। इसके अलावा एक सवाल और है। मायावती ने ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड याद रखना चाहिए जब एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा रहा था। विक्टिम कार्ड खेलनी है। ये कार्ड तो उस वक्त भी था जब उन्होंने अलायंस करा था समाजवादी पार्टी से और उनके 0 MP से 10 MP हो गए। उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा था। शूद्र की राजनीति पर भी उन्होंने कहा है कि जो शूद्र हैं उससे कोई शब्द नहीं है। जो दलित वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए भारतीय संविधान है और उनको शूद्र ना कहा जाए। सपा अगर ऐसा करे तो ये गलत है। पता नहीं नामों से ज़्यादा परेशानी क्यों होती लोगों को। हम तो बचपन से सुन रहे हैं और आपके धर्म ग्रंथों के अंदर तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, डिक्शनरी में भी ये लफ्ज़ है। संविधान ने इसे कोई आपत्तिजनक लफ्ज़ भी नहीं बताया है। हम अपने हिसाब से लफ्ज़ों को आपत्तिजनक कर दें या सही कर दें, ये हमारा राइट नहीं है। सर, एक सवाल इसी तरह की, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, क्या आप उनके बयानों से सहमत हैं या लगता है कि ऐसे में उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, मैंने रामचरितमानस पढ़ा नहीं है, ना मैं जानता हूँ। मैं इस टॉपिक पे मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है जो लोग इसने पढ़ा है वो जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि उसमें अगर कोई कमी है तो क्या है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। सर, क्या लगता है कि मौर्य को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं तमाम सारे, उसमें भी दो फाड़ देखने को मिल रहा है। कुछ नेता समर्थन में है तो कुछ नेता मुखालफत में है। देखिए, सियासत में होता ही है कि कुछ मुखालफत करते हैं, कुछ समर्थन में रहते हैं। लेकिन जब मैं जानता ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आप तो किसी विद्वान से ये बात पूछें जो रामचरितमानस का एक्सपर्ट हो। और एकदम नकारना नहीं चाहिए किसी के स्टेटमेंट को, उस पर स्टडी हो और उस पर देखा जाए। एक आखिरी सवाल है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि मुसलमानों का काम केवल नमाज पढ़ना है, इसके बाद उनके मन में जो भी आता है वो करते, हिंदू की लड़कियां ले जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उनसे इस बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट की हमें आशा नहीं थी। वो योग गुरु हैं लेकिन वो हर चीज़ बेचने लगे हैं। ये नहीं बिकेगा जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने। वो गाय गोबर पेशाब बेचते रहें, वहीं तक सीमित रहें तो बेहतर होगा। इस्लाम के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। इस्लाम में सिर्फ नमाज एक इबादत की पद्धति है, इबादत की जाती है। और भी हैं, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये इबादतें हैं हमारी। लेकिन इस्लाम एक तर्ज़ ज़िंदगी है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए उसमें वो सिखाया जाता है। इस्लाम में किसी औरत को 3 बार जानबूझ के देखना भी गुनाह है। उठा के क्या ले जाएंगे? इंसान जो कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं। दुनिया के किसी कानून में बता दिए कि ऐसा हो। हमने अब 1400 साल बाद हिंदुस्तान के कानून आया है जिसमें अब अगर आप किसी लड़की को घूर के देख रहे हैं तो एक ऑफेंस माना जाएगा। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले बैन किया था। आप कह रहे हैं उठा के ले जाते हैं। ये तो सब सोसाइटी में क्राइम्स होते ही रहते हैं। लेकिन इस्लाम पे चलने वाले कभी इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होते। सर, संसद का बजट सत्र नहीं चल पा रहा है। सरकार कह रही है कि हमारा अडानी ग्रुप से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई वास्ता नहीं है। वहीं अगर बात करें तो आप लोग जिस तरीके से विपक्ष में है वो लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है उनका क्या ताल्लुक है इससे। आपने सारा हिंदुस्तान की वेल्थ उसके हाथों में दे दी, चाहे वो एरोड्रोम्स हो, चाहे तेल हो, चाहे रेलवेज हो।
और तमाम चीज़ें जो ये इसको दी जा रही हैं, तो वो किस क्या हिंदुस्तान का नहीं है? वो गरीब आदमी इन्वॉल्व नहीं है क्या? बैंक्स में गरीब आदमी का पैसा नहीं है क्या? LIC में गरीब आदमी ने अपना पैसा नहीं लगाया है? तो नुकसान किसका हो रहा है? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है कि देखभाल के लगवाते? इतने बड़े बड़े लोन्स कैसे दिलवा दिए? SBI से 83,000 करोड़ का लोन दिलवा दिया, LIC से 78,000 करोड़ का लोन दिलवा दिया, और फर्जी कंपनियां बना के बाहर से 36 कंपनी फर्जी बनाई उन्होंने, और उसके बाद मैनिपुलेट करके वेल्थ बढ़ाई और अब हमारे बैंकों से पैसा ले लिया। कुछ ना कुछ तो आप भी समझते होंगे इस बात को कि ये इतना बड़ा स्कैंडल हो गया देश के अंदर, और ये स्कैंडल अगर कहीं बाहर होता ना तो सरकार ने इस्तीफा दे के चली जाती। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद ST हसन, जिनका कहना है कि जिस तरीके से MLC चुनाव के नतीजे आए हैं, इसको लेकर के पार्टी में मंथन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या कमियां रह गई, प्रत्याशियों से भी बातचीत की जाएगी। प्रश्न सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।